हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कुमार रिपेयरिंग हाउस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम 4CFL वाली जो मिनी इन्वर्टर है उसे हम ठीक करना सीखेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो मिनी इन्वर्टर है इसे हम पावर पर लगाते हैं। जैसे ही 220 की करंट पर देख सकते हैं हमारी रेड लाइट ब्लिंक कर रही है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है और किस तरह से सॉल्व करना है, चलिए हम सब सीखते हैं लाइव प्रूफ्ड के साथ। तो देखिए, इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी मोड पर हम ऑन करते हैं तो कोई भी लाइट शो नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ से बल्ब भी हमारी नहीं जल पा रही है। तो हम कैसे ठीक कर पाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले हम जो है इस मिनी इन्वर्टर को खोलेंगे और खोल के हम देखेंगे कहाँ से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। तो आप सभी से हमारी छोटी सी निवेदन है, वीडियो को किसी भी पार्ट को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप भी इस तरह से इन्वर्टर को ईजिली तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम मिनी इन्वर्टर को खोल लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आई है, ठीक है। तो मिनी इन्वर्टर को हम खोल चुके हैं और देख सकते हैं सर्किट बोर्ड पर कहीं भी हमारी जली हुई, फूटा हुआ, टूटा हुआ दिखाई नहीं दे रही है। केवल एक सर्किट हमारी यहाँ जली हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए, ये कौन सा सर्किट है हम टेस्ट करते हैं और इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो सर्किट हमारी जली हुई है, इस सर्किट को हम एक छोटा सा वायर सोल्ड करेंगे इसमें और एक बार हम चेक करके देखेंगे। अगर सर्किट हमारी जली हुई है, इसकी वजह से हमारी बैटरी से इन्वर्टर ऑन नहीं हो रही है या तो ये बल्ब नहीं जल पा रही है, तो ये सर्किट जोड़ने से ही हमारी बल्ब जलने लगेगी, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इस सर्किट को हम जोड़ लेते हैं, जो कि हमारी एक सर्किट हमारी जोड़ी हुई पहले सही है, देख सकते हैं। और यहाँ दूसरा सर्किट भी हमारी इस जगह से होकर के रिले कटअप पर हमारी इस वायर पर हमें तार को जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट जोड़ लेते हैं और एक बार हम चेक करके देखते हैं। तो चलिए हम ये रिले का जो आउट पिन है इसमें हम एक वायर को सोल्ड करेंगे और दूसरा छोर पर हम जो डायोड से इनपुट हमारी वायर निकलती है उस पे हम सोल्ड करेंगे, ताकि हमारी बैटरी से जो करंट ट्रांसफार्मर से होकर के डायोड से होकर के हमें रिले पर कटअप हो करती है, वहाँ हमारी वायर टूटी हुई है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी मोड से हमारी बल्ब नहीं जल रही थी, ठीक है। तो ये 100% मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, इसकी वजह से ही हमारी बैटरी मोड से बल्ब हमारी नहीं जल पा रही थी। तो चलिए, यहाँ सोल्डिंग कर चुके हैं और एक बार हम बैटरी से हम एक बार ऑन करके देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जैसे ही हम पावर ऑन किए हमें सर्किट बोर्ड पर कुछ चिंगारी दिखाई पड़ी है, ठीक है। तो यहाँ चिंगारी जो उठी है दोस्तों, देख सकते हैं ये सर्किट हमारे फिर से जल चुकी है। तो यहाँ हमें ध्यानपूर्वक से साफ़ सुथरा करके देखना है कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर शॉर्ट सर्किट आ जाती है तो उस रीजन में भी हमारी जो मिनी इन्वर्टर है इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हम चलिए अच्छी तरह से थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं, कहीं सर्किट हमारे आपस में एक दूसरे के साथ टच हुआ है तो नहीं, ठीक है। तो हम एक बार जांच कर लेते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। फिर दोबारा हम इसे देखते हैं साफ़ सुथरा करके, ठीक है। तो यहाँ से जो सर्किट हमारी जली हुई थी, इस ट्रांसफार्मर से आउट पिन जो कि हमारी सर्किट जो जला हुआ सर्किट था वो एक दूसरे के साथ टच हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे सर्किट फिर से दोबारा जल चुका है, ठीक है। लेकिन फिर से हम दोबारा इसे सोल्डिंग कर चुके हैं और एक बार हम चलिए इसे हम टेस्ट करके आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से जो हमारी बैटरी की वायर है ये थोड़ा सा लूज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम थोड़ी सी चलिए हम टाइट कर लेते हैं अच्छी तरह से, ताकि हमारी वायर जो है दोस्तों कभी भी यहाँ से कनेक्शन जो हमारी छोड़ रही थी, यहाँ देख सकते हैं हमारी खुद जो बैटरी का कनेक्शन है ये भी हमारी टूट चुकी है। चलिए एक बार हम सोल्डरिंग कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से, ठीक है। और फिर हम आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं बैटरी मोड से भी और जो इलेक्ट्रिक मोड पर भी है, जो 220 की करंट है उस पर भी हम कटअप करा के दिखाते हैं, ठीक है। दोनों पर हमारी रीजन जो है बिल्कुल सही हो चुका है, केवल एक सर्किट हमारी कटी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से सोल्डिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से और फिर हम आपको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो जो भी भाई हमारे यूट्यूब पर पहली बार विजिट किए होंगे, आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है एक लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से जितने भी पार्ट्स की रिपेयरिंग का वीडियो एक ही चैनल पर देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए अब हम देखिए पूरी फिटिंग कर चुके हैं। अब चलिए बैटरी बैक मोड से भी हम आपको ऑन करके दिखाते, देख सकते हैं यहाँ हमारी 220 की करंट जो है मेन सप्लाई आ चुकी है और ये इन्वर्टर हमारी पूरी तरह से वर्क कर रही है। बल्ब हमारी ग्लो हो चुकी है, देख सकते हैं यहाँ बैटरी से हमारी जो ब्लिंक कर रही थी वो बंद हो चुका है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आप सबको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।